दोस्तों इस वीडियो में बहुत बड़ी 5 अपडेट लेकर के आया हूं। हम इस वीडियो में सबसे नंबर 1 जानेंगे कि कंगना रनौत ने आखिरकार जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं उनका विरोध क्यों किया। दूसरा हम जानेंगे कि जो आदर पूनावाला हैं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ, वो आखिरकार देश छोड़ करके क्यों भाग गए, असली वजह क्या है इसके पीछे। वहीं बैंकिंग सिस्टम का छुपा हुआ एक सच भी जानेंगे। और चौथे नंबर पर हम जानेंगे कि भाजपा 5 मई को आखिरकार क्यों देगी पूरे देश में धरना। साथ ही साथ 5वीं खबर के रूप में डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर की एक बहुत बड़ी अपडेट जो आपका जीवन बचा सकती है, जो आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है, वो हम बात करेंगे। और दोस्तों साथ ही षड्यंत्रकारियों की एक नई चाल आप जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। 5 खबरों में से पहली खबर पर नजर डालते हैं। अभी हाल ही में कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया और आजकल जो देश में लगाए जा रहे लगातार जो ऑक्सीजन के प्लांट है, जो नए नए, क्योंकि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है तो सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं कि अब नए नए प्लांट लगाइए। लेकिन इन नए नए प्लांट लगाने के आइडिया को लेकर के कंगना रनौत ने विरोध जताया है और उनको गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ये जो महामारी है जिसमें हम इंसानियत पर मतलब बहुत बड़ा कहर टूटा है, इस महामारी में भी हमने कुछ नहीं सीखा। अगर हम लगातार फोर्सफुली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं प्लांट लगाने की, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस महामारी से कुछ सीखा नहीं। अब इसके पीछे बात उनका ये था कहना कि एक्चुअल में महामारी से अगर हमें कुछ सीखना चाहिए था तो ये सीखना चाहिए था कि हमने चूँकि प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ की, पेड़ पौधे काट करके लगातार उद्योगों का विकास किया, इंडस्ट्री लगाई गई, कंपनियां लगाई गई, और अब हालात ये हो गए कि जो पेड़ पौधे हमें जीवन रक्षा के लिए हमें ऑक्सीजन देते थे, आज उस ऑक्सीजन को लेने के लिए हम सब लोग तड़प रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमने पेड़ पौधों पर, अपनी प्रकृति पर ज़्यादा ध्यान दिया होता और उनका विनाश नहीं किया होता तो शायद ऑक्सीजन की कमी पड़ती ही नहीं। तो ऐसे में उनका कहना है कि लगातार और ज़्यादा उद्योग लगाने की बजाय, और ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने की बजाय, और ज़्यादा प्लांट लगाने की बजाय, सिलेंडर वाली ऑक्सीजन लेने की बजाय हमें पेड़ों द्वारा परमानेंट ऑक्सीजन के बारे में सोचना चाहिए। अगर देखा जाए तो डॉक्टर BRC सर ने भी एक बयान दिया था और उनका मानना यही है। उन्होंने एविडेंस के साथ मेडिकल जर्नल का हवाला देते हुए कहा कि जो हमें ज़रूरत होती है, ये सिलेंडर वाली ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही नहीं। हमें तो जो प्रकृति द्वारा मिली गई हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी प्राण रक्षा होती है। तो एक्चुअल में हमें उस ऑक्सीजन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिलेंडर वाली पर। तो कंगना रनौत के इस विचार पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। तो अभी हाल ही में आप सुन चुके होंगे कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो कि टीका बना रहा है, उसके जो CEO हैं वो हाल ही में भारत छोड़ करके चले गए। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कुछ वजह बताई। हालांकि जो भारत की मीडिया है वो भी बहुत सारी इसके पीछे की वजह बता रही थी, लेकिन उन्होंने जो साफ साफ वजह बताई छोड़ने की, उन्होंने ये कहा कि मुझे भारत में बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिलने लग गई थी। धमकियाँ कौन दे रहे थे? कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री। तो उन्होंने हालांकि कुछ मुख्यमंत्रियों की तरफ इशारा करते हुए नाम किसी का भी नहीं लिया। तो ऐसे में अब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, ऐसा उनका कहना है। अब जो मुख्यमंत्रियों से खतरा था, यही वजह हो सकती है कि उनको 22 कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दे दी थी भारत सरकार ने। लेकिन ये बात सच में पचने लायक है ही नहीं कि जो कंपनी देश को बचाने का काम कर रही है, अगर ऐसा माना जाए, देश जो भारत सरकार या जनता मानती है कि टीका बहुत ज़्यादा प्राण रक्षा कर रहा है, तो जो देश के प्राणों की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भारत से भाग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। क्या सच में यही कारण है कि मुख्यमंत्रियों द्वारा धमकियां मिल रही थी, या इसके पीछे कुछ हो सकता है और माजरा? आप अपनी राय देना चाहें तो इस विषय में दे सकते हैं। चलिए खबर की बात करते हैं तीसरे की। तो आपने कभी सोचा है कि जब तालाबंदी होती है तो पूरी तरह से जितने भी व्यापार होते हैं, छोटे से लेकर बड़े, सभी बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम वो नहीं किए जाते। तो हाल ही में पहले ये खबर देखिए, तो बैंकिंग सिस्टम जो होता है, बैंकिंग वाले वो अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा शेयर नहीं करते हैं, या नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने नहीं किया है कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितने तो इस ट्रेंडिंग बीमारी से संक्रमित है और कितने नहीं हैं।
अब जैसे कि देखिए स्कूल कॉलेज हैं, अब उनका डाटा भाई पहले तो स्कूल कॉलेज खैर पहले से ही बंद है, लेकिन अगर कोई खुलता है तो उनका डाटा देखा जाता है कि लोग जब ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो उस चीज़ को बंद कर दिया जाता है। जहाँ जहाँ संभावना रहती है कि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं वहाँ बंद कर दिया जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम में अगर उनके एम्प्लॉयज़ का डाटा जब बाहर आएगा तो अगर संक्रमण है तो पूरे देश में है तो भी बैंकिंग सिस्टम वालों को भी होगा, तो उनके एम्प्लॉयज़ का डाटा भी अगर ऐसा आएगा कि वो संक्रमित हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है लीगली तौर पर बैंकों को भी बंद करना होगा। लेकिन अगर इस महामारी के पीछे जो धंधा चल रहा है या इसको कह सकते हैं षड्यंत्र चल रहा है, उनकी एक्चुअल में पूरी प्लानिंग में बैंकों को तो हमेशा ओपन रखना है, क्योंकि जब तक बैंकिंग सिस्टम ओपन रहेगा या बैंकिंग सिस्टम फले फूलेगा तब तक वो खुश रहेंगे और वो फले फूलेंगे। उन्हें तो देश की इकोनॉमी बर्बाद करनी है, तो उसके लिए सारी इंडस्ट्रियाँ बाकी के सब धंधे बंद करने हैं। भारत की शिक्षा को ख़राब करना है तो उनको स्कूल वगैरह बंद रखने हैं। लेकिन बैंकों के साथ चूँकि उनका खुद रिलेशन है इस प्रोजेक्ट का, डेट्स वाई कि वो चाहते ही नहीं है कि बैंकों को बंद किया जाए किसी भी हालत में। हालांकि आपकी भी कुछ मत हो सकता है इस बारे में कि आखिरकार क्यों बैंकों को ऊपर रखा जाता है और बैंकों का जो डाटा है वो शेयर क्यों नहीं करते अपने एम्प्लॉयज़ का, जो कि एक खबर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वो डाटा बहुत कम शेयर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। चलिए खबर की बात करते हैं चौथे की। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए थे चुनाव। ये वही चुनाव हैं जिनमें बहुत सारी रैलियां की, पूरे देश की को ताक पर रखकर भाजपा ने, चाहे वो मोदी जी हो चाहे हमारे अमित शाह जी हो, उन्होंने लगातार इतनी सारी रैलियां, लेकिन हाथ उन्हें लगी हार। ममता बनर्जी जीत गई और फिर से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में सरकार जो है शासन आ गया। लेकिन उसके अगले ही दिन कल की ये घटना है कि वहाँ पर बहुत सारे दंगे हुए, कई सारे लोगों की वहाँ पर हत्याएं कर दी गईं, कुछ लोग घायल हैं और एक जो कि चर्चे में चल रहे थे एक बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो अब बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो हैं वो एक्चुअल में शासन औरंगजेब वाला ही करते हैं, उन्हें तो काटा पीटी ही चाहिए। तो इसके खिलाफ भाजपा कह रही है कि हम 5 मई को पूरे देश में ये जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम धरना देंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता को भी मारा है और ममता बनर्जी सही नहीं कर रही हैं। तो क्या सच में इसका यही पहलू है, या पहलू ये हो सकता है कि भाजपा अब अपना राजनीतिक लालच पूरा करने के लिए या फिर अपनी हार का बदला लेने के लिए कुछ इसके पीछे ऐसा भी सच हो सकता है भाजपा का, जो हमें और आपको, ये मीडिया को या जनता को दिख नहीं रहा है। आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो पश्चिम बंगाल के होंगे या इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो समझते होंगे। अपना राजनीतिक जो अनुभव है वो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए आखिरकार ऐसा क्यों करने जा रही है भाजपा सरकार। अब सबसे इम्पोर्टेंट खबर है आपकी डॉक्टर BRC सर को लेकर के। डॉक्टर BRC सर की अभी एक वीडियो आई थी थोड़े दिन पहले कि अपनी कार को ही हम ऑक्सीजन मतलब अपनी कार को कुछ इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कभी कमी ना होगी। इनकी जो एम्बुलेंस होती है ऑक्सीजन वाली वो अपनी कार में तब्दील कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के ज़्यादा। वो वीडियो डिलीट कर दी गई, मेरे भी चैनल पर थी, तो उनकी एक और वीडियो आई है। अब डॉक्टर BRC सर का ये कहना है कि जो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 6 महीने बाद आप देख लेना हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार RO वाटर हर किसी घर में लगभग लग चुका है। लेकिन एक्चुअल में ये अब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभदायक है। ये मेडिकल जर्नल में खुद बताया गया है कि एक्चुअल में हमारी बॉडी के लिए जो ज़बरदस्ती फोर्सफुली हमें ऑक्सीजन दी जाती है अभी सिलेंडर द्वारा, ये इतनी लाभदायक है ही नहीं जितनी लाभदायक ये पेड़ पौधे से मिलने वाली ऑक्सीजन होती है। तो इसका खुलासा करते हुए डॉक्टर BRC सर की एक नई वीडियो है, मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को जरूर देखें। तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पा जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं।